उत्परेशं सभासाद्या इव चित्रा महेश्वरी चित्रोत्परेति कथिता सर्वपाप प्रणाशिनी। नमस्कार, मैं त्रिनाथ राणा चित्रोत्पला की धारा चलचित्र श्रृंखला की 16वीं कड़ी में आपका स्वागत है। मित्रों, इस श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने राजिम में विराजित भगवान राजीव लोचन मंदिर के दर्शन किए। आज हम राजिम में ही स्थित अत्यंत प्राचीन भगवान रामचंद्र जी के मंदिर का अवलोकन करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। राजिम में भगवान राजीव लोचन मंदिर से पूर्व दिशा में कुछ ही दूरी पर स्थित है रामचंद्र मंदिर, जिसे राम मंदिर भी कहा जाता है। यह न केवल एक प्राचीन मंदिर है, अपितु स्वयं में एक पुरातत्व संग्रहालय भी है, जहां छत्तीसगढ़ की प्राचीन मूर्तिकला के कुछ उदाहरण संग्रहित हैं। ईष्टिका निर्मित यह मंदिर पूर्वाभिमुखी है। प्राप्त प्रमाणों के आधार पर कलचुरी नरेशों के सामंत जगतपाल देव द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। आयताकार जगत पर अधिष्ठित इस मंदिर के भूविन्यास में 4 अंग हैं: महामंडप, अंतराल, गर्भगृह एवं प्रदक्षिणा पथ। मंदिर का मुख्य शिखर बाह्य ओर से साधारणतः अलंकृत है। मंदिर पूर्वाभिमुखी है, जिसके महामंडप का छत सपाट है। यह महामंडप उत्तर व दक्षिण की ओर से भित्तियों द्वारा बंद है। रामचंद्र मंदिर के समक्ष ही एक लघु देवालय निर्मित है, जिसमें हनुमान जी की प्रतिमा वर्तमान में स्थापित है। यहाँ कुछ अत्यंत प्राचीन प्रतिमाएं एवं वास्तुखंड संग्रहित हैं। आइए इनका अवलोकन करते हैं। देवालय के निकट ही 2 स्तंभ खंड रखे गए हैं, जिन पर अत्यंत सूक्ष्म अलंकरण किया गया है। हनुमान मंदिर के समक्ष ही हमें 2 राजपुरुष की प्रतिमाएं दृष्टिगोचर होती हैं। अपने वाम हस्त की ओर हम राजपुरुष की जो प्रतिमा देखते हैं, वह कंठहार, बाजूबंद इत्यादि आभूषणों से विभूषित है तथा एक लघुकाय प्रतिमा के ऊपर अपना हस्त रखे हुए है। इनके नीचे एक वानर प्रतिमा तथा एक मयूरासीन पुरुष प्रतिमा हम देख सकते हैं। दक्षिण हस्त की ओर स्थित प्रतिमा में नीचे कुछ भारवाहक गण दिखाए गए हैं। इनके ऊपर भी एक राजपुरुष की प्रतिमा है, जिनके दोनों ओर अन्य लघुकाय प्रतिमाएं हम देख सकते हैं। यह प्रतिमा भी कटिबंध, बाजूबंद, कंठहार, मुकुट इत्यादि आभूषणों से विभूषित है। प्रतिमाओं के मस्तक के पीछे दर्शाए गए प्रभामंडल द्वारा हम इन्हें देव प्रतिमा होने का अनुमान लगा सकते हैं। मंदिर के गर्भगृह में हम देख रहे हैं भगवान हनुमान जी की एक प्रतिमा। अब अवलोकन करें भगवान रामचंद्र मंदिर के महामंडप पर स्थित प्रतिमाओं का। महामंडप में स्वतंत्र रूप से 8 अलंकृत स्तंभ हैं, जबकि शेष स्तंभ भित्तियों से संलग्न हैं। प्रत्येक स्तंभ सुंदर अलंकरण एवं प्रतिमाओं से युक्त है। इन्हें देखने पर यह आभास होता है जैसे ये पूर्व में किसी अन्य मंदिर के भाग थे तथा बाद में इन्हें यहाँ लाकर स्थापित किया गया है। जैसा कि हमने पूर्व में भी कहा है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार जगतपाल देव जी द्वारा करवाया गया था, परंतु मूल रूप से मंदिर का निर्माण किसने किया, यह वर्तमान में अज्ञात है। अतः मंदिर अत्यंत प्राचीन है व ये स्तंभ खंड व प्रतिमाएं उससे भी प्राचीन हैं। आरंभ करते हैं दक्षिणी पार्श्व भित्ति से। प्रथम प्रतिमा हम देख रहे हैं मकरवाहिनी गंगा। अत्यंत मनमोहक शारीरिक मुद्रा में अलंकृत यह सुंदर प्रतिमा। नीचे देख रहे हैं हम अत्यंत सुंदर ढंग से अलंकृत मकराकृति, जिनके ऊपर पद्म का अंकन है। पद्म के ऊपर खड़ी हैं देवी गंगा, जिनके वस्त्र विन्यास व आभूषण अत्यंत आकर्षक हैं। इनके पार्श्व में लघुकाय अन्य प्रतिमाएं भी हम देख सकते हैं। द्विभंग मुद्रा में खड़ी नदी देवी गंगा कंठहार, बाजूबंद, मुकुट
इत्यादि से अलंकृत हैं। इनके मस्तक के ऊपर मयूर छत्र भी दिखाया गया है। मस्तक पर आभूषणों का सूक्ष्मांकन दर्शनीय है। इनके पार्श्व में ही द्वितीय स्तंभ पर एक राजपुरुष की प्रतिमा है, जिनका दक्षिण हस्त मेरे अनुमान से उपदेश मुद्रा में है। हम इसे आशीर्वाद मुद्रा भी कह सकते हैं। इनका मस्तक अत्यंत सुंदर मुकुट से सुशोभित है। दीर्घ कालावधि में प्रतिमाएं तनिक क्षरित हो चुकी हैं। इनके पार्श्व में जो भित्ति स्तंभ है उस पर हमें दर्शन होते हैं पुनः मकरवाहिनी गंगा के। लघुकाय अनुचरी प्रतिमाओं सहित पुनः द्विभंग मुद्रा में खड़ी नदी देवी गंगा, जिनके एक हाथ में कलश शोभायमान है एवं इनके मस्तक पर भी मयूर छत्र शोभायमान है। अब हम दर्शन करेंगे एक अत्यंत विशिष्ट प्रतिमा का। हम दर्शन कर रहे हैं भगवान शेषनाग के, जिनके एक हाथ में भगवान विष्णु के पद हैं। भगवान विष्णु अपने नृवराह रूप में यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। भगवान विष्णु के वराह स्वरूप का सुंदर अंकन, जिसमें वे भूदेवी का उद्धार करते हुए दिखाए गए हैं। इसी प्रकार की 3 प्रतिमाएं हम राजीव लोचन मंदिर परिसर में भी देख चुके हैं। ये भगवान नृवराह की चतुर्थ प्रतिमा है जो हम यहाँ देख रहे हैं। इनके पार्श्व में ही कुछ अन्य प्रतिमाएं भी हम देख रहे हैं, जो किसी मंदिर के द्वार शाखा के भाग प्रतीत होते हैं। निसंदेह ये किसी अन्य मंदिर के भाग थे, जिन्हें लाकर यहाँ जटित किया गया है। नागों का अवगुंफित अंकन हम यहाँ देख रहे हैं। मंदिर की उत्तरी पार्श्व भित्ति में भी हमें मकरवाहिनी गंगा जी के ही दर्शन होते हैं। यदि ये प्रतिमाएं इस मंदिर की मूल प्रतिमा होती तो इस स्थान पर यमुना जी के दर्शन होने चाहिए थे। अतः यह धारणा पुष्ट होती है कि ये प्रतिमाएं पश्चात लाकर यहाँ जटित की गई हैं। उत्तरी पार्श्व भित्ति के द्वितीय भित्ति स्तंभ में भी एक अलंकृत राजपुरुष की प्रतिमा प्रदर्शित है। इनके पार्श्व में तृतीय भित्ति स्तंभ पर भगवान गणपति जी की प्रतिमा पूजित है, जिन्हें वर्तमान में लाल वर्ण से रंगा गया है। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। भगवान गणपति जी के दर्शनोपरांत चतुर्थ पार्श्व भित्ति स्तंभ पर हम देख रहे हैं पुनः भगवान शेषनाग की प्रतिमा, जिनके ऊपर आरूढ़ हैं भगवान विष्णु जी। शेषारूढ़ भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में विविध आयुध धारण किए हुए। इनके पार्श्व में ही संलग्न है किसी मंदिर के द्वार शाखा का एक भाग, जिसमें अवगुंफित नाग प्रतिमाएं प्रदर्शित की गई हैं। ये प्रतिमाएं अंजलिबद्ध मुद्रा में प्रदर्शित हैं। अब अवलोकन करते हैं स्वतंत्र स्तंभों का। ये स्तंभ चतुर्दिक विशिष्ट रूप से अलंकृत हैं। हम देख रहे हैं वृषभ के ऊपर 2 गजारोही व इनके ऊपर हम एक किसी देव प्रतिमा को देख पा रहे हैं, जिनके ऊपर अन्य लघु प्रतिमाएं प्रदर्शित हैं। प्रतिमाएं आकार में लघु हैं, किंतु अत्यंत सुंदर ढंग से यहाँ अंकित की गई हैं। हम देख पा रहे हैं नायिकाओं का त्रिभंग मुद्रा में अंकन। इनके ऊपर भी विविध मुद्राओं में विभिन्न देव देवांगनाओं की प्रतिमाएं प्रदर्शित की गई हैं तथा सबसे ऊपर कमल दल के मध्य एक देव प्रतिमा। स्तंभ के अन्य पार्श्व में हम 2 योद्धाओं को देख सकते हैं। इन योद्धाओं के ऊपर एक अश्वारोही है। अश्वारोही के ऊपर पुनः एक राजपुरुष अथवा देव पुरुष की प्रतिमा हम देख पा रहे हैं। इसके ऊपर उसी भांति नायिकाओं का अंकन है तथा उसके ऊपर पुनः हम देख पा रहे हैं विविध मुद्राओं में देव देवांगनाओं को। वह सबसे ऊपर पूर्व की भांति कमल दल के मध्य देव प्रतिमा। तृतीय पार्श्व में
एक धनुर्धारी को हम देख पा रहे हैं, जिनके ऊपर गज को परास्त करते शार्दूल का अंकन। इनके ऊपर एक युगल प्रतिमा है, जिनके ऊपर अनेक युगल मिथुन प्रतिमाएं प्रदर्शित की गई हैं। इन्हीं प्रतिमा के ऊपर पूर्व की भांति अन्य प्रतिमाएं हैं व एक देव प्रतिमा कमल दल के मध्य। स्तंभ के चतुर्थ पार्श्व में उष्ट्र का अंकन इसे विशिष्टता प्रदान करता है, जिनके ऊपर वानराकृति है। वानराकृति के ऊपर पद्मदल के मध्य कुछ अन्य प्रतिमाएं व उनके ऊपर मिथुन प्रतिमाएं दृष्टिगोचर होती हैं। इस प्रकार से यह स्तंभ पूर्ण रूप से चतुर्दिक सुंदर अलंकृत है। आइए अब हम अगले स्तंभ का अवलोकन करें। इस स्तंभ में एक वानर परिवार का कौतूहलपूर्ण अंकन है। वानर वानरी एवं उनकी संतानों को यहाँ दिखाया गया है। आइए अवलोकन करें अगले स्तंभ का। इस स्तंभ पर दो सुंदर नारी प्रतिमाएं अंकित की गई हैं, जिसे पुरातत्वविद शालभंजिकाओं की प्रतिमाएं कहते हैं। इनके हस्त खंडित हो जाने के कारण कुछ समय पश्चात इन्हें पुनः नवीन रूप देने का प्रयास किया गया है। ये वृक्ष के नीचे खड़ी हैं, जिन पर फल एवं कुछ शुक की आकृतियां हम देख सकते हैं। शालभंजिका की एक और प्रतिमा सुंदर वस्त्र एवं आभूषणों से विभूषित नयनाभिराम मनमोहक त्रिभंग मुद्रा में खड़ी, जिनके एक हस्त में पुष्प है और द्वितीय हस्त में संभवतः कोई वाद्य था। इनके ऊपर वृक्ष दर्शाया गया है, जिस पर शुक की आकृति हम देख सकते हैं। अगले स्तंभ पर एक मिथुन प्रतिमा प्रदर्शित की गई है। यहाँ नर नारी की एक युगल प्रतिमा प्रदर्शित है, जो एक वृक्ष के नीचे नृत्य मुद्रा में खड़े हैं। इस स्तंभ पर यह युगल प्रतिमा एक ही दिशा में है, जबकि शेष दिशा में हम अन्य अलंकरण देख सकते हैं। अपने दक्षिण हस्त की ओर द्वितीय स्तंभ में वृक्ष के नीचे प्रतीक्षारत एक नायिका की प्रतिमा हम देख पा रहे हैं। तृतीय स्तंभ पर हम पुनः दो शालभंजिकाओं की प्रतिमाएं देख पाते हैं। प्रत्येक का वस्त्र विन्यास व आभूषण स्वयं में अत्यंत चित्ताकर्षक है। भग्न प्रतिमाओं को पुनर्योजित करने का प्रयास किया गया है। द्वितीय प्रतिमा को हम देख पा रहे हैं आकर्षक मुद्रा में, हाथ में संभवतः कोई फल लिए हुए, वृक्ष के ऊपर शुक का अंकन। मनमोहक व कामुक मुद्रा में अंकित इन प्रतिमाओं के पार्श्व में स्तंभ पर अन्य लघु प्रतिमाएं भी प्रदर्शित की गई हैं, जिनमें से कुछ मिथुन व कुछ वाद्य बजाते हुए अन्य सामान्य प्रतिमाएं हैं। मंडप में अलंकृत स्तंभों का एक उदाहरण देखें। हम देख पा रहे हैं सूक्ष्म रूप से अलंकृत अनेक मिथुन प्रतिमाएं, जो आकार में लघुकाय अवश्य हैं, परंतु यदि हम इन्हें गौर से देखें तब ये निश्चय ही आकर्षक प्रतीत होती हैं। आइए अवलोकन करें अंतराल के द्वार शाखा का। हम देख पा रहे हैं सुंदर लता वल्लरियों से अलंकृत द्वार शाखा, जिनके मध्य में मैथुन के दृश्य दिखाए गए हैं। विविध मुद्राओं में मैथुन के विविध दृश्य। मध्य शाखा में सर्पिल पुष्प शाखा है, जिनके मध्य में अनेक मुखयुक्त विविध देव व अन्य प्रतिमाएं हमें देखने को मिलती हैं। प्रत्येक प्रतिमा में मुखों की संख्या भिन्न भिन्न है एवं उनके पार्श्व में विविध आयुध धारण किए हुए अन्य प्रतिमाएं हैं। साथ ही मैथुन के विविध दृश्य भी दिखाए गए हैं। युद्ध एवं मैथुन के मिश्रित दृश्य हम यहाँ देख सकते हैं। द्वार शाखा के निर्माण हेतु इन प्रतिमा खंडों को यथा योग्य स्थान पर जटित करने का प्रयास किया गया है। फिर भी इनका किंचित असंतुलन इस तथ्य की पुष्टि करता है
कि यह प्रतिमाएं अन्यत्र कहीं से लाकर यहाँ जटित की गई हैं। आइए हम अपने दक्षिण हस्त की ओर द्वार शाखा का अवलोकन आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम देख रहे हैं दो मत्स्यों की आकृति जो भगवान के मत्स्यावतार को सूचित करते हैं। इनके ऊपर क्रमशः कच्छप, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, भगवान श्री कृष्ण एवं बलभद्र सुभद्रा सहित भगवान जगन्नाथ जी को देख सकते हैं। मध्य शाखा में सर्पिल पुष्पावली है, जिनके मध्य में कुछ मिथुन प्रतिमाएं, कुछ अश्वारोही व कुछ अन्य योद्धाओं की प्रतिमाएं हम देख सकते हैं। महामंडप से प्रदक्षिणा पथ में जाने हेतु अंतराल के दोनों ओर दो द्वार बने हुए हैं, जिनमें गंगा एवं यमुना नदी देवियों का सुंदर मनमोहक अंकन है। इस स्थान के अतिरिक्त राजिम के अन्यत्र किसी भी मंदिर में वर्तमान में नदी देवियों का अंकन द्वार शाखा पर नहीं है। प्रदक्षिणा पथ में जाने हेतु प्रवेश द्वार की भीतरी शाखा को भी पर्याप्त पुष्प एवं पत्रावलियों से अलंकृत किया गया है। ये अलंकरण निश्चय ही सूक्ष्म एवं आकर्षक हैं। आइए प्रवेश करें गर्भगृह में एवं दर्शन करें भगवान श्री रामचंद्र जी के। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। इस प्रकार आज के खंड में हमने अवलोकन किया राजिम में स्थित प्राचीन राम मंदिर के विविध प्रतिमाओं का। अगले चलचित्र में हम दर्शन करेंगे चंपारण में विराजित भगवान चंपेश्वर महादेव जी के। तो बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।